हेलो बच्चों, आज की 6 तारीख की वर्कशीट आ चुकी है आपकी। और पहली वर्कशीट कौन सी आपकी आ चुकी है? एसएसटी की आ चुकी है, जिसका टाइटल भी आपको दे रखा है। क्या दिया है? सामाजिक विज्ञान, और जिसके अंदर है राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, क्या है? राजनीतिक विज्ञान। तो पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कुछ दे रखा है इन्होंने। तो आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के शुरू के 2-3 पन्ने के पास ही होता है। तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो अब देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सब्जेक्ट में है ये। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिए गई भारतीय संविधान की उद्देशिकाएं पढ़िए। उद्देशिका पढ़िए। भारत का संविधान उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक राजगण बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमाओं और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकीकृत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम भारत के लोग सभी के सभी अपने ये पूरे भारत को संपूर्ण पूर्णतः संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष होता है, किसी के पक्ष में नहीं, एक तरफा नहीं होगा। लोकतांत्रिक मतलब हमारे यहाँ जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, राजशाही नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा समथिंग। ठीक है, गणराज्य चाहिए। ठीक, और समस्त नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको समान मिलेगा। सबके विचारों को सुना जाएगा। अभिव्यक्ति की सबको बोलने का हक है। विश्वास, धर्म के खिलाफ कुछ नहीं है, मतलब एक तरफा धर्म नहीं है। हिंदू नहीं है। यहाँ हर तरह का इंसान अपने मूल अधिकारों के साथ रह सकता है। किसी धर्म को ज़्यादा फेवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो और उपासना की स्वतंत्रता देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब सभी जाति वाति जो भी हैं, या छोटे छोटा वर्ग या सबसे बड़ा से बड़ा वर्ग, सबको समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उन सबके व्यक्ति की गरिमा, सबकी गरिमा को ख्याल में रख के हर चीज़ को बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, ये देश के मतलब ये राष्ट्र के विरुद्ध होगा। हम एकता और अखंडता बनाए रखते हैं। सुनिश्चित करने वाली बंधुता का मतलब होता है भाईचारा रहेगा हमारे बीच में, सभी के बीच में क्या रहेगा? एक भाईचारा रहेगा। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज ही तारीख 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अपना जो संविधान था बन के तैयार हुआ था, अंगीकृत करा गया था। ठीक है, तो इस बात के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो जस्ट अभी आपको ऊपर बताया है कब हुआ, बन के तैयार। कब बन के हुआ? 26 नवंबर 1949 को बन के आपका भारत का संविधान तैयार हुआ। नेक्स्ट, कुछ शब्द रखे हैं आपको और इसको क्लियर भरना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला है, अभी मैंने जस्ट बताया था आप सभी को, क्या है? 26 नवंबर 1949। दूसरा जो प्लेस थे वो क्या बनना था? स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लेस था ये वाला, ये जो खाली थे। ठीक है,
वो है स्वतंत्रता बनना था पहला, दूसरा समता, तीसरा लोकतंत्रात्मक, ये का रह गया, सॉरी ठीक है मिस प्रिंट हो गया थोड़ा। तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ का भी ऐड करना है, ठीक है। फिर अगला पंथ निरपेक्ष करेक्ट है, गणराज्य भी करेक्ट है, ये बस आपको बस उसमें से फिल करना था, ठीक है। तो आप याद रखें, ये सब आपको कॉपी नोटबुक में आराम से उतारना है। थर्ड क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो हमने क्या लिया, पंथ निरपेक्ष ले लिया। पंथ निरपेक्ष क्या था, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, ठीक, एक तरफा नहीं है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती, समान मतलब समता, सब में इक्वलिटी है, ठीक है। ये नहीं किसी को, किसी के धर्म को प्रमोट कर रही है, वो एक तरफ से एक तरफा बढ़ाई जा रही है, पक्ष कर रही है, पक्षपात नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, आप कोई सा भी लेते, गणराज्य ले लेते, लोकतंत्र ले लेते, समाजवादी ले लेते, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक लेके आप उसके बारे में थोड़ा बहुत 2 3 5 लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गई वर्कशीट। तो नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।